हम अपने जा रहे हैं क्लास 4th मैथ्स मेला चैप्टर 1 शेप्स अराउंड अस सॉल्यूशन ऑफ पेज नंबर 1। पेज नंबर 1 में पहला क्वेश्चन आपको दिया है। इस पिक्चर को जो दिए हैं चार मीनार और हट का पिक्चर दिया है। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट पार्ट ऑफ द बिल्डिंग हैव यू शोन इन योर मॉडल, फॉर एग्जाम्पल रूफ, पिलर, बेस, etc। कौन सा पार्ट आपने शो किया है वो आपको बताना है। इसका आंसर मैं आपको शो कर रही हूँ। द आंसर विल बी the model of India Gate include parts like base, pillars, arch and the top structure। जो कुतुब मीनार है उसमें मॉडल में क्या क्या यूज़ किया गया है? बेस है, पिलर्स है, आर्च है और उसका टॉप स्ट्रक्चर है। क्वेश्चन नंबर 2 इज़ वाई डिड यू सिलेक्ट दिस पार्ट्स। आपने ये पार्ट क्यों सिलेक्ट किए बनाने के लिए? इसका आंसर लिखेंगे दीज पार्ट्स वर सिलेक्टेड बिकॉज दे रिप्रेजेंट द मेन स्ट्रक्चर एलिमेंट ऑफ इंडिया गेट दैट मेक इट रिकॉग्नाइजेबल। मतलब अगर इस पार्ट को हम लेते हुए अपना जो स्ट्रक्चर है वो बनाएंगे तो वो सेम या फिर लगभग ओरिजिनल के जैसा दिखाई देगा। अगर इन पार्ट्स को हम नहीं लेंगे तो हम जो भी मॉडल बनाएंगे वो हो सकता है कि दिखाई ना दे कि हमने क्या बनाया है, किसी को कुछ समझ में ही ना आए। क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे पूछा गया है व्हाट शेप्स विल मॉडल दीज पार्ट्स वेल। अब इन पार्ट्स को जो आपने चूज़ किए हैं, पार्ट्स जो आप बनाना चाह रहे हैं, उस पार्ट्स में आपको कौन कौन से शेप हेल्प करेंगे? तो इसके आंसर में लिखेंगे, देखिए रेक्टेंगुलर ब्लॉक हम यूज़ करेंगे बेस के लिए, सिलेंड्रिकल शेप हम यूज़ करेंगे पिलर के लिए, आर्च शेप्ड ब्लॉक्ड फॉर द आर्चवे, आर्च के लिए हम आर्च शेप्ड के ब्लॉक यूज़ करेंगे और क्यूबॉइड ब्लॉक यूज़ करेंगे हम टॉप स्ट्रक्चर के लिए, मतलब टॉप के लिए। क्वेश्चन नंबर 4 इज़ हाउ इज़ योर मॉडल सिमिलर टू द पिक्चर ऑफ द रियल बिल्डिंग। अब आपका जो मॉडल है वो रियल बिल्डिंग से किस तरह से मैच कर रहा है? द मॉडल इज़ ऑलमोस्ट सिमिलर इन इट्स ओवरऑल स्ट्रक्चर। मतलब मैंने जो मॉडल बनाया है वो लगभग उसी तरह दिखाई दे रहा है जैसा मुझे बनाने के लिए कहा गया था। प्रोपोर्शंस एंड अरेंजमेंट ऑफ द की एलिमेंट लाइक द आर्च एंड पिलर। जो आर्च है और जो पिलर है उनका जो प्रोपोर्शन जो पिक्चर में है वैसा ही मेरे मॉडल में भी दिखाई दे रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 इज़ हाउ इज़ इट डिफरेंट फ्रॉम द रियल बिल्डिंग। ये आपका जो मॉडल है वो रियल बिल्डिंग से किस तरह डिफरेंट है? इसका आंसर आप लिख सकते हैं द मॉडल इज़ डिफरेंट इन स्केल, lacks detailed curving and inscription. It is made of simple geometric shapes rather than stone। मेरा जो मॉडल है वो थोड़ा स्केल उसका छोटा है और उसका जो कर्व्स है, जो इंस्क्रिप्शंस है, जो वहाँ नक्काशी की है, जो वर्क किया गया है वैसा मेरे मॉडल में नहीं है, क्योंकि मैंने तो सिंपल शेप यूज़ करके इस मॉडल को बनाया है। ठीक है। डिस्कशन में हमें क्वेश्चन नंबर 1 दिया है व्हाट वुड हैपन इफ़ यू रिमूव्ड वन पीस ऑफ योर मॉडल, वुड द मॉडल स्टिल लुक लाइक द ओरिजिनल बिल्डिंग। अगर आपका पूरा जो मॉडल है उसको बनाने के बाद अगर कोई एक पीस आप हटा लेते हैं मॉडल का, तो क्या फिर भी आपका मॉडल सेम ओरिजिनल बिल्डिंग जैसा दिखाई देगा? आंसर में लिखेंगे इफ़ अ की पीस लाइक एन आर्च या फिर पिलर has removed the model would no longer resemble India Gate properly। मतलब अगर इस मॉडल में से हम आर्च हटा देते हैं या पिलर हटा देते हैं तो फिर वो ओरिजिनल मॉडल की तरह दिखाई नहीं देगा, वो थोड़ा डिफरेंट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है इन वॉट वे कुड यू मेक द मॉडल इवन बेटर। आप किस तरह से इस मॉडल को और अच्छा बना सकते हैं? तो इसका आंसर आप लिखेंगे द मॉडल कुड बी इम्प्रूव्ड बाय एडिंग मोर डिटेलिंग, यूजिंग बेटर प्रोपोर्शन, एडिंग कलर्स और क्रिएटिंग इंस्क्रिप्शन विथ पेपर। मतलब इस मॉडल को और अच्छा बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं? जो हमने शेप्स लगाए हैं उस पर हम अच्छे प्यारे प्यारे कलर्स कर सकते हैं, डिज़ाइंस बना सकते हैं और अच्छे प्रोपोर्शन में से मेज़र कर सकते हैं। तो इस तरह से जो पेज नंबर 1 है वो आपको कंप्लीट करना है। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे पेज नंबर 2।